आप लोगों के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई किसी एक चीज का नियम नहीं होगा। भोजन करने का भी नियम होगा। हमें दोनों समय भोजन करना है तो उसका समय नहीं नियुक्त होगा कि हमें 11 बजे करना है कि हमें 10 बजे करना है। अगर आपको भगवान के मंदिर जाना है तो किसी का समय भी फिक्स नहीं है कि हम 7 बजे प्रतिदिन जाते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बता दे कि मेरे जीवन का ये नियम है, मैं इतने बजे करता हूँ। आप लोगों को अपने जीवन में प्रतिदिन का कोई ना कोई नियम बना लेना चाहिए। चाहे गौ माता को रोटी देने का, चाहे किसी एक भूखे को रोटी खिलाने का, क्योंकि वो भूखा जरूरी नहीं कि उसके हाथ पांव कटे हों तो ही आप उसको रोटी दें। कोई ज़रूरी नहीं। आपने देखा होगा जिसके कर्म अच्छे होते हैं, चाहे आज के कर्म हो चाहे पूर्व के कर्म हो, अच्छे होंगे तो ही उसको व्यवस्थाएं मिलती है। कोई द्वार पे आ गया, हमको रोटी खिला दो, तो लोग क्या कहते हैं, कितने हट्टे कट्टे हो, तुम कमा के भी खा सकते हो। हाँ, कमा के भी खा सकते हो। अगर वो आपके द्वार पर आया है तो आपका कर्तव्य क्या है? आए हुए को रोटी देना। तो आप रोटी दे दीजिए और परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि हे विधाता, आपने मुझे देने वाले की लाइन में खड़ा किया है, लेने वाले की लाइन में नहीं। हमें किसी के द्वार पे मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में हैं, हमारा पेट भरा है, हमारे द्वार पर कोई मांगने के लिए आया, खुश होना चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो अपने भोजन को भी दूसरे को खिला देते हैं, भूखे को खिला देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं कि आज घर में केवल 4 ही रोटी बची है, ऐसा करो दरवाज़ा बंद करके भोजन परोस दो, नहीं तो कोई मांगने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। जो जीव हैं, हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। इंसानों की सेवा, पंछियों की सेवा, जीव जंतुओं को दाने डालना भी सेवा है। क्योंकि परमात्मा आज धनुष बाण चक्र और डमरू लेकर के नहीं, वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए रूप की जरूरत नहीं है। जो सामने हैं उन्हीं को परमात्मा मान लीजिए। आज का दुर्भाग्य है कि जो चल रहा है, जो फिर रहा है, जो बोल पा रहा है, लोग उसको भोजन नहीं खिलाते और भगवान के मंदिर में जा कर के मिठाई का, सब्जी पूड़ी का भोग लगाते हैं। उससे लाभ नहीं होगा। अगर आप जा रहे मंदिर में, रास्ते में भूखे ने आपसे भोजन मांग लिया तो आप ये मान लीजिए कि ये कोई इंसान नहीं, ये समझ लो कि जिन शिव जी को हम भोग लगाने जा रहे हैं वही शिव जी आज भिक्षुक के रूप में मिल गए, हमने उनको रोटी खिला दी। अपने मन में ये विचार, ये भाव आनी चाहिए। सेवा ही हमारा धर्म है। हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सेवा करना। आज के लोग भगवान की पूजा करना जानते हैं, आज के लोग दूसरे की निंदा चुगली बुराई करना जानते हैं, आज के लोग कथा सुनना भी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इंसान तो हैं पर इंसानियत मर चुकी है। जिस दिन इंसानियत आ जाएगी उस दिन हमारे धर्म का विकास अपने आप हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरा नष्ट करने के लिए बल्ब जला देंगे तो अंधेरा नष्ट हो जाएगा, वैसे ही अगर इंसानों में इंसानियत और प्रेम सेवा का भाव आ गया तो ये मान लीजिए कि सनातन धर्म का टक्कर कोई और पंथ ले नहीं सकता है, कोई नहीं ले सकता। सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारा सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। पर इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति इंसान को कट्टर होना चाहिए। दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ की बुराई ना करो और अपने धर्म की बुराई सुनना भी, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे के धर्म की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। आपके घर में आपका पड़ोसी खीर पूड़ी रोज खा रहा है, आप नमक रोटी खा रहे हो, उसको देखने से क्या खीर पूड़ी आपको मिलेगी?
नहीं मिलेगी। आप मेहनत करो, अपने धर्म को हमेशा आगे लेकर के जाना चाहिए। इसके लिए कथाओं को सुनना चाहिए। और सनातन धर्म को अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कथाओं का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कथाएं होंगी तो कथाओं में ही लगभग 1000-2000 भक्त सनातनी वहाँ एकत्रित होते हैं। वहाँ पर वो धर्म की बातें सीखेंगे। प्रतिदिन हर सनातनी का ये धर्म होता है कि 24 घंटे में से कम वो 1 घंटा अपने सनातन धर्म को दे, कथा को सुने, सत्संग से जुड़े, अच्छे कार्य से जुड़े। कल आप सभी भक्तों ने कथा सुना था, श्री नारद जी महाराज के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हुई। तीनों को आनंद प्राप्त हुआ, तीनों प्रसन्न हुए। और भक्ति महारानी जितने भी भक्त थे, भक्तों के मन मंदिर में